ग्राम पंचायत खटवाड़ा की नवगठित पंचायत से सरपंच उम्मीदवार जीतू खटवाड़ा से खास मुलाकात। मिशन 2026 के तहत आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विशेष बातचीत की गई। इस मुलाकात में गांव के विकास, युवाओं के रोजगार, सड़क, पानी, सफाई और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। जीतू खटवाड़ा ने कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो ग्राम पंचायत खटवाड़ा को विकास के नए रास्ते पर ले जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और हर वर्ग की आवाज पंचायत तक पहुंचाई जाएगी। मिशन 2026 गांव के विकास और बेहतर भविष्य की ओर एक कदम। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज एक आपको ऐसी युवा शख्सियत के साथ में मिलाते हैं जो अपनी ग्राम पंचायत के लिए और विधानसभा वासियों के लिए कई चेके मोहताज मिले। काफी लंबे टाइम से समाज सेवा में लगे हुए हैं और ग्राम पंचायत के लोगों का इस बार कहना है कि मिशन 2026 में आने वाला चुनाव ग्राम पंचायत नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत खटवाड़ा के अंदर हम सरपंच पद का ताज है जो जीतू जी खटवाड़ा को सरपंच पद का ताज बनाएंगे। आज मेरे साथ वही शख्सियत मौजूद है, जीतू जी खटवाड़ा। जीतू जी खटवाड़ा को अगर जनता मौका देती है तो क्या जीतू जी खटवाड़ा जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के मुद्दों के ऊपर खरा उतर पाएंगे? क्या जीतू जी की सोच है? आज हम आपको युवा शख्सियत से मिलाते हैं, करते हैं ऑन कैमरे बातचीत। पहले तो जीतू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार हमारे चैनल में जुड़े हैं। जी शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आज तमाम ग्राम पंचायत की जनता देख रही है, विधानसभा वासी देख रहे हैं, जानना चाहेंगे जीतू जी खटवाड़ा की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? सर मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक समाज सेवा के लिए, मेरे परिवार के लिए आगे आता हूँ। बाकी मेरा कोई राजनीति का कोई वो नहीं है कि हाँ राजनीति में उतरना है जी। बाकी ये मेरा समाज सेवा है जो मैं कर रहा हूँ, करता रहूंगा जी। सर ग्राम पंचायत के अंदर इस बार आवाज उठ रही है कि सरपंच पद का ताज है तो जीतू जी के सर पे पहनाएंगे। ग्राम पंचायत के लोगों के लिए आपकी क्या भावनाएं हैं, क्या कहना चाहोगे? जो ग्राम पंचायत के लोगों ने हमें आप तक पहुंचा दिया इस इंटरव्यू के माध्यम से, क्या कहना चाहोगे ग्राम के लोगों को? वो एक उनका आशीर्वाद है कि वो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तो मैं भी उनका आभार हूँ जी सर। वो और अगर वो मेरे ऊपर विश्वास करते तो मैं उनके लिए खरा उतरूंगा आगे। क्या बात है। कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ग्राम पंचायत खटवाड़ा के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं और किन चीजों की कमियां हैं? अगर जनता मौका देती तो उनको आप सुधारेंगे, उनको एक मजबूत तरीके से काम करवाएंगे? देखो हमारे पहले तो पंचायत महापुरा थी जी, अब प्रेजेंट में ये है कि हमारे खुद हमारे खटवाड़ा को ही पंचायत बना दिया गया जी सर। तो शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे गांव में ऐसा सीन है कि 8वीं तक की स्कूल है, सरकारी स्कूल जी। तो छोटे छोटे बच्चे, आप भी समझते हो 8वीं का बच्चा छोटा ही रहता है, बिल्कुल। वो जैसे भी 9th क्लास में जा रहा है तो वो महापुरा पैदल जाता है, तो वो लड़का ही नहीं है, बच्चियां भी है। और सरकारी स्कूलों का टाइम थोड़ा गलत होता है तो वो पैदल जाते हैं, आते हैं, तो वो उनके लिए थोड़ा सुरक्षित नहीं है जी। तो इस चीज को देखकर ये है कि हमारे गांव की स्कूल को 12वीं तक किया जाए जी। तो वो हम करेंगे कोशिश जी इसको 12वीं तक करवाने की। और पुस्तकालय भी है हमारे गांव में, लाइब्रेरी की व्यवस्था वो भी करवाएंगे हम बच्चों को जी। अब बात करेंगे युवाओं की। अगर युवा पीढ़ी जीतू जी के ऊपर विश्वास करके अच्छे मतों से, भारी मतों से इनको विजय करती है यहाँ से, तो जीतू जी युवाओं के प्रति क्या सोचते हैं? और युवाओं का कहना था ग्राम पंचायत में कि अगर हमारी एज का कोई युवा सरपंच बनता है तो हम ग्राम पंचायत के अंदर उनके समक्ष अच्छे से खुल के बात रख सकते हैं। जीतू जी आपके युवाओं का पर्सन है, युवाओं के लिए क्या सोचते हैं आप? युवाओं के लिए हमारी सोच है कि उनके लिए एक खेल का मैदान होना चाहिए। तो तीनों गांवों के लिए हम एक 1600 मीटर के आसपास का एक मैदान बनवाएंगे। और उससे ऐसा है कि अगर खेल में रहता है इंसान तो थोड़ा नशे से भी दूर रहता है, बिल्कुल। तो खेल मैदान रहेगा, रनिंग का जो हमारे काफी बच्चे हैं जो सुबह 5 बजे उठ के रोड पर दौड़ लगाते हैं, तो हमारे रोड तो वैसे भी सुरक्षित नहीं है, तो उनके लिए खेल का मैदान होना बहुत जरूरी है जी। अब हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की माताएं बहनें जो आज ऑन कैमरे के माध्यम से इंटरव्यू अपना देख रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठी कि हमारी बात कौन करेगा। आज हम उनकी समस्याओं की बात रखेंगे आपके सामने। अगर आपके ऊपर माताएं बहनें विश्वास करके आपको सरपंच पद की कलम दिलवाती हैं, पूरी मेहनत करके आपको अच्छे मतों से विजय करती हैं, तो जीतू खटवाड़ा माताओं बहनों के लिए क्या सोच रखते हैं? आज ऑन कैमरे के माध्यम से आपकी माताएं बहनें भी जानना चाहेंगी।
माता और बहनों के लिए यह है कि देखो हमारे गांव में नरेगा का काम है, जैसे जी सर। वो एक माता बहनों के लिए है। जी सर। वो काम काफी टाइम से नहीं चल रहा जी है, सर। तो उनके लिए नरेगा का काम करवाएंगे। जितना जल्दी हो सके चालू करवाने की कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छा यह है कि हमारे गांव जैसे 12वीं पास करने के बाद में लड़कियां हो गई, उनके लिए एक सिलाई एनजीओ से बात करके सिलाई मशीन का काम हुआ, ब्यूटी पार्लर का काम हुआ, ऐसे काफी काम है जो ग्राम पंचायत द्वारा हम करवा सकते हैं। जी सर। तो माता बहनों के लिए लाएंगे, उनके लिए भी रोजगार क्या बात जितना होगा करेंगे कोशिश उनके लिए। जी। अब मैं बात करना चाहूंगा वो बड़े बुजुर्ग जो आज ऑन कैमरे के माध्यम से आपको देख रहे हैं, अगर वो आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखते हैं और आपको यहाँ से सरपंच बनाते हैं तो बड़े बुजुर्गों के प्रति जीतू खटवाड़ा क्या सोचते हैं? देखो, जो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो हम हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही पहुंचे हैं, उन्हीं का सिखाया हुआ है सब कुछ। तो इतना सा कहना चाहेंगे कि हम आगे कुछ भी करेंगे तो उनसे पूछ कर ही करेंगे। ये तो है नहीं कि हम उनसे बिना पूछे कोई भी काम करेंगे। कोई भी काम होगा उनसे सलाह लेके ही किया जाएगा। ये इतना सा है कि हम युवा है तो युवा है, मगर सलाह उनसे लेंगे ही लेंगे। क्या बात है। तो उनके किए बिना कुछ भी नहीं करेंगे हम। ये तो ये एक चीज देखते हैं, ग्राम पंचायत में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी पेंशन वगैरह ना समय समय पे रुक जाती है, कभी आती है कभी नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रयास करेंगे? उनके लिए यही प्रयास है कि जिनकी पेंशन रुकती है और जिनको नहीं मिल रही है उनकी पेंशन की व्यवस्था करवाएंगे। और जो जो लाभ मिलते हैं उनको वो सारे लाभ की सूची उनके लिए तैयार रखेंगे कि हाँ ये लाभ आपके लिए है, उनको बताएंगे, उनको सारे लाभ उनको दिलाएंगे। जी। अब बात करेंगे ग्राम पंचायत के अंदर वो समस्याएं जो लंबे टाइम से चली आ रही हैं लेकिन उनका समाधान आज तक नहीं हो पाया। देखा जाता है कि महिंद्रा से इसकी बिल्कुल निकटवर्ती नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत है और यहाँ रात के अंधेरे के अंदर अंधेरा ही देखने को मिलता है। बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। अगर जीतू जी को मौका मिलता है तो जीतू जी क्या कहना चाहोगे इस रात के अंधेरे को दूर करने के लिए और माताएं बहनों को एक सुरक्षित ट्रैक देने के लिए? हम यही कहना चाहूंगा कि अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं गांव का हर एक खंबे पे लाइट होगी। क्या बात है। और हर एक कोने में कैमरा होगा। जी। अब आज का समय है, थोड़ा हमारे गांव में आए दिन चोरियां हो रही है, कभी क्या हो रहा है, तो इसमें इतना सा है कि थोड़ा कैमरा और लाइट की व्यवस्था तो होनी ही होनी चाहिए। जी सर। तो वो हम करवाएंगे। जी। एक बात करें, अपने ग्राम पंचायतों के अंदर लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं धार्मिक स्थलों से, धार्मिक स्थलों के प्रति क्या सोच है आपकी, किस तरह का विकास करे रहेगा आपके द्वारा? धार्मिक स्थलों में ऐसा है कि जैसे कि अभी हमारे तेजाजी का मंदिर है गांव में, वहां पर एक तो लाइट की व्यवस्था और एक कैमरे की व्यवस्था। जी। और वहीं पर भैरू जी का मंदिर है, वहाँ कैमरे की व्यवस्था, क्योंकि आजकल जो चोर लोग होते हैं ना उनकी पहली नजर मंदिर ही होती है। जी। तो हमारे गांव में ये हुआ तो हम पहले धार्मिक स्थलों पे कैमरे तो लगवाएंगे और लाइट की व्यवस्था भी करवाएंगे और हो सकेगा तो वहाँ पर शौचालय वगैरह की व्यवस्था भी करवाएंगे। जी सर। सर, एक आपने जैसे पहले भी हमें मुद्दा बताया था धरातल पे जाके मोक्ष धाम के ऊपर, एक नजर मैं फिर घुमाना चाहूंगा। मोक्ष धाम के लिए अभी क्या सोचते हैं और किस प्रकार काम हुआ था मोक्ष धाम पे? मोक्ष धाम में ऐसा है कि जैसे हमारे अभी सरपंच है हनुमान जी, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि बाउंड्री बनवाई। पहले यहाँ बाउंड्री भी नहीं थी, जितनी कोशिश रही उन्होंने काम करवाया है। अगर ये बाउंड्री नहीं बनवाते तो क्या पता ये मोक्ष धाम भी गायब हो चुका होता अब तक। तो उन्होंने बाउंड्री बनवा दी और अभी जो समस्याएं हैं उनका निवारण तो हमें भी करना पड़ेगा। जी। अकेले तो वो भी नहीं कर सकते इस चीज को सब। तो यहाँ की जो समस्या है एक तो पानी की और एक लकड़ी की, मोक्ष धाम में दो ही चीज चाहिए होती है, तो वो दोनों की समस्याओं का समाधान करेंगे और उसको एक पार्क के रूप में तैयार करवाएंगे। जी। एक देखा जाता है ग्राम पंचायत के अंदर, आपने बताया कि सबसे भारी समस्या है पानी की, पेयजल की समस्या। ये तीनों गांव के अंदर ही समस्या है या एक खटवाड़ा के अंदर सबसे बड़ी समस्या? नहीं, ये खटवाड़ा में तो फिर भी इतनी नहीं है, मगर खटवाड़ा से ज्यादा लालियाबास में समस्या है। अगर वहाँ आप जाओगे तो लगेगा कि मैं पता नहीं कौन से गांव में आया हूँ। टंकियों में साइकिलों पर पानी ला रही है माताएं बहनें। जी। तो वहाँ पर पानी की समस्या कुछ ज्यादा है। दुख होता है इस चीज को? दुख होता है, बहुत ज्यादा होता है दुख। है। हाँ। और अगर आपको मौका दिया जाता तो क्या इस पेयजल की समस्या को निपटारा कर पाएंगे? हाँ, निवारण करेंगे। जी। अगर हमें मौका मिलता है तो ये है कि ये जो समस्या है ये इनको सबका निवारण कर देंगे। जी। आज तक देखा जाता है कि ग्राम पंचायत के अंदर जो बजट प्रक्रिया होती है, बजट होता है, वो सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को पता होता है, आम जनता को नहीं पता होता। जब जनता पूछती है तो कहते हैं ऑनलाइन आज के टाइम में हर चीजें मिल जाती हैं, लेकिन आम जनता को नहीं पता। आप पारदर्शी तरीके से किस प्रकार काम करेंगे?
देखो लोग बोलते हैं वो एक अलग बात है, मगर जो भी बजट होगा वो सबके सामने रखा जाएगा लाके जी कि ये बजट आया है, इस बजट को कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, जिस चीज का बजट आया है उस चीज में लगा के सबके सामने रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम खुद ही काम कर रहे हैं, सबकी सलाह से ही काम होगा यहाँ। जी, मूलभूत सुविधाओं की बात करें, लाइट, पानी, रोड, निकासी, यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है? रोड तो ठीक है, चलो अभी रोड का काम अच्छा हो गया, मगर वो अच्छा होकर हमारे ऊपर ज्यादा दुविधा हो चुकी, क्योंकि पहले तो खराब थी तो गाड़ियां धीरे चलती थी। आज का टाइम ऐसा है कि हमारे गांव में 80+ गाड़ियां निकल रही है जी। तो उसके लिए रोड पर ब्रेकर बने, और एक हमारे प्रशासन से कि हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैरिकेड तो लगाए गांव के अंदर घुसते टाइम जी। तो गांव के दोनों तरफ बैरिकेड्स होने चाहिए और ब्रेकर होने चाहिए। जी सर। सर, एक चीज ये देखी जाती है, आपके जैसे 2-3 गांव है, राजस्व गांव है, अगर जीतू जी को यहाँ से जनता चुन के सरपंच बनाती है तो क्या जीतू जी तीनों गांव को एक नजरिए से देखेंगे? तीनों गांव एक ही नजरिए से हैं। लालेगाबाद, छतरपुरा, खटवाड़ा तीनों एक ही पंचायत में आते हैं। मैं छोटी छोटी समस्या के बारे में जानना चाहूंगा, उन गाँव के बारे में। गांव में जैसे कि सबसे बड़ी समस्या हमारे लालेगाबाद में पानी की, दूसरी समस्या ये है कि महेंद्र सेज की बाहर से रोड निकाल दी अभी 200 फीट, मगर फिर भी जो महेंद्र सेज के वाहन है वो अंदर घुसते हैं, भारी वाहन। तो उसके लिए गांव वालों ने काफी प्रयास भी किया है बंद करने का, तो उनको बंद करवाया जाए एक तो, और एक पानी की समस्या और एक लाइट की व्यवस्था, ये 3 समस्याएं अभी मेन है। जी जीतू जी, एक लोगों के अंदर डर रहता है, वो मैं आज आपको ऑन कैमरे के माध्यम से बताना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि सरपंच बनने के बाद में लोग अपना गांव छोड़ जाते हैं, सरपंच हमारे जयपुर रहने लग जाते हैं, कोई दिल्ली रहने लग जाता है। जीतू जी के ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसा तो नहीं है जीतू जी भी जयपुर रहने लग जाएंगे? नहीं सर, हम गांव छोड़ के कहाँ जाएंगे? ये तो हमारी जन्म स्थली, हमारी जन्म भूमि है, इसको छोड़कर हम कभी नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हम। जी, ये थी आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान। कैसे लगे इनके विचार? और एक अपने नजर डालते हैं ग्राम पंचायत में जो आवारा पशु है उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था है। देखा जाता है किसान को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और एक्सीडेंट होने के भी ज्यादा चांसेस रहते हैं। सर, आवारा पशुओं के ऊपर क्या कहना आपका? आवारा पशु जो है हमारे गांव में, उनको हम आवारा पशु नहीं बोलते, वो हमारी गाय माता है जी। बस इतना सा है कि एक दुर्भाग्य है कि वो रोड पे घूम रही है जी। उनके लिए हमारे गांव में ना तो कोई व्यवस्था है, ना कोई गौशाला है, और काफी ज्यादा से ज्यादा दुर्घटनाएं होती है उन्हीं की वजह से होती है। जी। अभी हमारे गांव से एक चिराग भी बुझा है जी। वो उस गाय से ही बुझा है। जी। तो वो एक आवारा पशु तो नहीं है, मगर उनका एक दुर्भाग्य है कि वो इस गांव में घूम रही है, तो उनकी व्यवस्था हम करवाएंगे। हो सकेगा जितनी जल्दी हम उनके लिए एक गाय इनकी व्यवस्था करें, गौशाला का निर्माण करवाएंगे। जी, ये थे खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान जीतू जी खटवाड़ा। कैसे लगे इनके विचार? अगर जीतू जी के ये जो इंटरव्यू हुआ है इसको आप सेव करके रखना। अगर जनता इनको मौका देके सरपंच बनाती है तो आप उस टाइम इनसे पूछना कि सर आपने इन मुद्दों के ऊपर बात करी थी, इन मुद्दों के ऊपर आप खरा उतरो। अब बात करते हैं जीतू जी से। जीतू जी, जिन मुद्दों को लेकर आपने बात करी है, जनता भी उम्मीद करती है और हम भी उम्मीद करते हैं आप इन मुद्दों के ऊपर खरा उतर पाएंगे। इन मुद्दों पर खरा उतरेंगे, जनता मुझे मौका देगी तो खरा उतरेंगे, अगर नहीं देगी तो भी हम खरा उतरेंगे। क्या बात है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम पद पर आकर ये काम करेंगे, हम आधी रात को उनके लिए आएंगे और आधी रात को आते थे। हम पूरा जो हमारे दिल में होगा, जितना हमसे होगा, हम करेंगे काम। जी, कैसे लगी इस युवा की जुबानी? आपके समक्ष हमने रखी है ऑन कैमरे के माध्यम से, और इन चीजों को आप जरूर सेव करके रखना। और जब जीतू जी को यहाँ से सरपंच पद का ताज पहनाया जाएगा जनता के द्वारा, तो उस टाइम इनको ये चीजें जरूर याद करवाना कि सर आपने ऑन कैमरे के माध्यम से ये बातें बोली है। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू जी, आपने अपना समय दिया कीमती 10 मिनट का। धन्यवाद सर, आप आए हमारे से, हमारे विचार आपके सामने व्यक्त किए हमने। धन्यवाद आप। शुक्रिया सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहे राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ। जय हिंद, जय